रतिया मार्केट कमेटी कार्यालय के आगे मंडी के गेट बंद कर धरना प्रदर्शन कर रहे यह फूड डिलाइट लोडिंग अनलोडिंग यूनियन के मजदूर हैं जो गेहूं के सीजन में ट्रकों से गोदामों में गेहूं उतारकर मजदूरी कर 1 महीना मजदूरी करते हैं। वह गेहूं के सीजन के दौरान इन्हें 1 साल का खर्च इकट्ठा हो जाता है जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, मगर इस बार केंद्र सरकार की पॉलिसी के दौरान खरीद एजेंसियों द्वारा रतिया क्षेत्र का गेहूं रतिया के लोकल गोदामों में लगने की बजाय खेदर बरवाला के गोदामों में लग रहा है, जिसको लेकर इनमें एजेंसियों व सरकार के प्रति भारी रोष देखने को मिल रहा है। रतिया गोदामों में गेहूं लगाने की मांग को लेकर यह उप मुख्यमंत्री उच्च अधिकारियों से गुहार लगा चुके मगर समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जिसको लेकर यह मजदूर लामबंद हुए और मंडी के गेट को ताला जड़कर मार्केट कमेटी के आगे धरने पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूरों ने चेतावनी दी है कि जब तक लोकल गोदामों में गेहूं नहीं लगेगा तब तक वह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और किसी भी गाड़ी को मंडी में इंटर नहीं करने देंगे और न ही बाहर जाने देंगे। इतना ही नहीं, मजदूरों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो हाईवे भी जाम करेंगे। मामले ने उस वक्त और तूल पकड़ लिया जब इनके समर्थन में भारतीय किसान यूनियन, एकता उग्राहा इनकलाबी नौजवान सभा व छात्र संघ के सदस्य भी इनके समर्थन में धरने पर बैठ गए, जिससे आंदोलन और तेज हो गया। में आप तक क्या कहना है? ऐसा जी, ये मजदूरों का जो सरकार ने शोषण किया है वैसे तो बहुत गलत हुआ है। जो कच्ची लेबर है और पक्की लेबर है एक ही भाईचारा है और इनकी रोजी रोटी का मसला है। जो गरीब आदमी है इनका हम बिल्कुल सहारा बन के रहे हैं और इनको पूरा बहुमत से समर्थन भी हमारा। जब तक ये धरने पे बैठे हम इनके भी साथ हैं, ये भी हमारे भाई हैं। इनके पेट पे ऊपर लत लगी हुई है। हम तो ये प्रशासन से ये मांग करते हैं कि रतिया ग्राउंड में माल लगाया जाए, इनका रोजी रोटी जो पालन पेट मजबूत हो। कल भी आप एसडीएम से मिले थे, आश्वासन क्या? जी कोई आश्वासन नहीं दिया, तो बस आश्वासन क्या दिया है, मिट्टी गोली दे रहे हैं सब मिलजुल के। इतने में कड़के सरकार उठा लेगी, अपने गड़ाओं में लगा लेगी। मंडी में लोडिंग अनलोडिंग का काम जारी है निरंतर? बिल्कुल बंद हुआ है ये। अगर अंदर गड्डी भी घुसने देते जो तो माल कैसे लोड होएगा? तो फैसला क्या लिया अब आपने? पहले तो अब जब तक ये लेबर बैठी हम भी इनके साथ ही हैं। आगे और भी कदम है कोई उठा? बिल्कुल जी, क्या साहब एसडीएम साहब पहुँच रहे हैं, अधिकारी पहुँच रहे हैं, उनको भी हम यही कहेंगे भी इनका रोजगार का कोई बंदोबस्त किया जाए। कारण क्या है? कारण ऐसे जी, हमारा हाइफर गोदाम में मजदूरी करता हूँ। 20 साल हो गया काम करते हुए। 20 साल से तो हम उस गोदाम में काम करने लग रहे हैं और आज हमारा रोजी रोटी छीन के वो गोदाम के माल बाहर भेजने लग रहे हैं। मंडी में सीधे लोड करके ना सारे खेदर और तो या कर टोहाना बाहर बरवाला हर जगह भेजने लग रहे हैं। इसके विषय में मैंने धरना प्रदर्शन किया क्योंकि ऊपर तक जा चुका हूँ। मैंने सीएम साहब तक पहुँच गया, एसडीएम कार्यालय में गए, एडीसी साहब के पास गए, हर जगह कहीं सुनवाई नहीं होने लग रहा है और शासन के बिना कुछ नहीं मिलता वहाँ पे। ठीक है जी, इसके लिए कर जो हमारे बाल बच्चा भूखे मरने लग रहे हैं तो सो प्रदर्शन तो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर वो देंगे नहीं। क्या क्या प्रदर्शन क्या कर रहे हो? प्रदर्शन करेंगे से मैंने काम देंगे, हमारा गोदाम में माल लगता है। हमारा मांग तो गोदाम में माल लगने का है। गोदाम में माल लगता है तो ठीक है, नहीं तो आज कमेटी को जाम करने लग रहे हैं, मंडी को जाम करने लगे। कल हो सकता है या 1 घंटा के बाद रोड जाम करेंगे, सड़क जाम करेंगे। अपने आप कुछ ना कुछ तो मसला हल होगा जी, या हमें जेल जाना पड़े, चाहे जो सजा मिलेगा। परिवार भी साथ है? परिवार भी साथ रहेगा। छोटे छोटे जुबा के उनको साथ भी लेके चलेंगे हर जगह। आप समर्थन दे रहे हो, क्या पूरा मामला है? जो ऑल इंडिया लोडिंग अनलोडिंग मजदूर यूनियन है उनकी तरफ से रतिया जो मार्केट कमेटी है उसके गेट पर धरना दिया जा रहा है, क्योंकि जो रतिया मंडी का माल है, गेहूं है, वो रतिया हैफड़ के अंदर और रतिया के सरकारी जो गोदाम है उनके अंदर लगता था, जिसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में मजदूर हैं। जो 400-500 की गिनती में मजदूर हैं वो काम करते हैं, जिनका सारा सीजन रोजी रोटी का सारा सिस्टम ही वहीं उसी सीजन से बनता है। जो सीजन गेहूं का हो चाहे चावल का सीजन हो, तो इसी सीजन से उनका जो सब पूरे साल का अपने घर का चूल्हे का जो सारा सिस्टम है वो चलता है। परंतु सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई है कॉरपोरेटों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, किसान और मजदूर को ख़त्म करने के लिए सरकार जो काले कानून लेकर आई थी वो कानून तो कर दिए रद्द, परंतु अब अंदर खाते से पिछले दरवाजे से सरकार चोर मोरियों से ये सारा जो ढोंग बना रही है कि किसानों को भी सीधा रिलायंस के जो गोदाम है, सीलो गोदाम, उनको उनकी तरफ जाने के लिए प्रेरित कर रही है। और मजदूरों के भी जो गोदाम थे उनके अंदर माल ना लगवाने से उनको बड़ी संख्या में बेरोजगार कर दिया, फ्री कर दिया, और वो जो उनका रोजी रोटी का प्रबंध था
दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया, कोई उनका प्रबंध नहीं किया। अब जो भी ये मजदूर यूनियन ऑल इंडिया लोडिंग अनलोडिंग मजदूर यूनियन जो फैसला लेगी, हम भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह की तरफ से इनका समर्थन करते हैं और इनके कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में इनका साथ देंगे। पूरा मामला क्या है ये? आज हम भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह की तरफ से पहुंचे हैं यहाँ पर। हम मजदूर संगठन जो धरने पर बैठा उसका समर्थन के लिए आए हैं। जो इनकी मांग है जायज़ मांग है। 6 महीने में इनका 10 दिन 15 दिन का सीजन होता है। जो हैपड़ है वहाँ पर गट्टा उतरता था, अब सरकार ने सीधा टोहाना में गट्टा जा रहा है, जिसके कारण इनका जो मजदूरी थी उन पर लात बजी है। तो इसी रोज़गार मजदूरी से ही अपने पूरे साल का खर्चा निकालते हैं। अब इनके साथ हैं, जो इनके साथ सरकार कर रही है, धक्का कर रही है। हम जो मजदूर किसान एकता का जो एक नारा था उसको बुलंद करने के लिए आए हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो बड़ी संख्या में मजदूर संगठन जो भी कॉल देता है हम उसका समर्थन करेंगे। हमने यहाँ पर आज समर्थन दिया है। आगे जो इनकी रणनीति होगी, चाहे जाम लगाने की, रोड जाम करने की, हम उनके साथ हैं। रतिया से अशोक ग्रोवर की विशेष रिपोर्ट।